जम्मू एंड कश्मीर पावर एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये आज प्रेस वार्ता जो 28 तारीख को पावर एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स के द्वारा मास कैजुअल लीव का जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसके कंटेक्स्ट में हमारी ये बातचीत आप सबसे हो रही है। जिस तरीके से आप जानते हैं ये मास प्रोटेस्ट लीव जो 28 तारीख के लिए जिसका नोटिस सरकार को दिया गया था उसमें हमने लगातार ये मांग की थी कि जो एग्रीमेंट में लिस्टेड पॉइंट्स हैं, दिसंबर में जो एग्रीमेंट हुआ था सरकार के साथ उसमें जो लिस्टेड पॉइंट्स हैं, मैं बार बार दोहराना चाहता हूं क्योंकि एग्रीमेंट में कई सारे पॉइंट्स थे, गेस्टेड कैडर के भी थे, नॉन गेस्टेड कैडर भी थे, लाइनमैन के भी थे, चाहे वो डेली वेजर के भी क्यों न थे। अखिल जी, लगातार जो हमारे छोटे छोटे मुद्दे उसमें लिस्टेड थे उन पे जो डेवलपमेंट, उन पे जो पेशरफ्त होनी चाहिए थी वो उस लेवल की अभी तक नहीं हुई है। उस पे जो प्रोग्रेस थी वो उस लेवल की नहीं हुई थी। इसके अगेंस्ट रोष प्रकट करते हुए 28 तारीख की जो है मास कैजुअल लीव को प्रपोज किया गया था, क्योंकि लगातार हमारे जो लोग हैं इस टाइम पे फील कर रहे थे कि गवर्नमेंट को रिजेंटमेंट भी शो करना बहुत जरूरी है कि जो हमारे एग्रीमेंटेड इश्यूज थे, जो इतनी बड़ी स्ट्राइक के बाद एग्रीमेंटेड इश्यूज थे, उन पे काम है। इसी दौरान मैं ये बताना चाहता हूं प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी ने इसका संज्ञान लिया है मास कैजुअल लीव का, और उन्होंने स्पेशली जो है हमसे ये लगातार बात की और कल भी उन्होंने बात की है इस कंटेक्स्ट में हमसे, और उन्होंने ये चीज कही है कि हम इसको पॉजिटिवली कंसिडर कर रहे हैं। जो आपने जेन्युइन इश्यूज उठाए हैं इनके साथ हैं हम, इन सारे इश्यूज को हम एड्रेस करेंगे, और जो इमीडिएटली जो हमने लिस्टेड आउट इश्यूज इस मास कैजुअल लीव के प्रेजेंट किए थे, उन्होंने कहा है कई सारे इश्यूज जो हैं 31 से पहले भी रिजॉल्व हो जाएंगे और कई सारे इश्यूज जो हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब नए इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए हैं और उनको 1 महीना ऑलमोस्ट होने को है, और उनकी पॉजिटिविटी और उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को देखते हुए और हमारी पूरी गाइडेंस काउंसिल जम्मू और कश्मीर का ये इकट्ठा फैसला है कि फिलहाल के तौर पे ये जो 28 तारीख का मास कैजुअल लीव का प्रोटेस्ट, जिसमें कि 800 इंजीनियर्स और स्टाफ ने सभी, चाहे वो हर एक डिस्ट्रिक्ट थे, सबने लीव्स को अप्लाई किया था, सबने लीव्स हमें फॉरवर्ड भी की थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी लिखी थी, उसको 31 से पहले भी रिजॉल्व हो जाएंगे और कई सारे इश्यूज जो हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब नए इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए हैं और उनको 1 महीना ऑलमोस्ट होने को है, और उनकी पॉजिटिविटी और उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को देखते हुए और हमारी पूरी गाइडेंस काउंसिल जम्मू और कश्मीर का ये इकट्ठा फैसला है कि फिलहाल के तौर पे ये जो 28 तारीख का मास कैजुअल लीव का प्रोटेस्ट, जिसमें कि 800 इंजीनियर्स और स्टाफ ने सभी, चाहे वो हर एक डिस्ट्रिक्ट थे, सबने लीव्स को अप्लाई किया था, सबने लीव्स हमें फॉरवर्ड भी की थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी लिखी थी, उसको फिलहाल के तौर पे डेफर किया जाता है, और पॉजिटिव नोट पे उनके वर्ड और एश्योरेंस को हम सिर मथे मार लेके हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उन्होंने हमसे वादा किया है कि विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जो कन्फ्रंटेशन को भी अवॉइड करके लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, इसको मद्देनजर रखते हुए हम इस चीज को फिलहाल के तौर पे डेफर करते हैं और सरकार को फिर एक मौका देना चाहते हैं कि वो जो ये जेन्युइन डिमांड्स हैं, चाहे कोई भी इंसान जो है स्ट्राइक प्रोग्राम या मास कैजुअल लीव या किसी भी तरीके से एजिटेट नहीं करना चाहता है, जस्ट इसलिए क्योंकि हमारे कैडर्स जो हैं डीमोटिवेट होते हैं और उनको भी एक जवाबदारी फील होती है कि हम भी किसी से जो है, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में हर एक ग्रेड, हर एक जो है प्रमोशन ब्यूरोक्रेसी में मिलती है, इंजीनियर्स को भी मिलनी चाहिए, हमारे स्टाफ को भी मिलनी चाहिए, टेक्निकल स्टाफ जो 25 साल से प्रमोशन का वेट कर रहा है, टेक्नीशियन 3rd कैडर, हमारा लाइनमैन को कभी जिंदगी में प्रमोशन नहीं मिलती, हमारा डेली वेजर 24 साल से जो है डेली वेजर है अभी भी, हमारे नीड बेस को जिसको कि सैलरी के लिए 1 साल से वेट कर रहे हैं, जो पेंडिंग वेजेस है। देखिए, हमसे ये एग्री किया गया था कि इनकी पेंडिंग वेजेस रिलीज की जाएंगी, तो अगर पेंडिंग वेजेस रिलीज नहीं होंगी ये तो एजिटेट करेंगे ही। आज की डेट में पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी एक ऐसा मीडियम है जिसपे सभी लोग जो है यूनाइटेड है, क्योंकि हम सभी लोगों के कॉज को लेके गवर्नमेंट के पास बार बार जाते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है
5-6 महीने 8-10 महीने के बाद जब ये चीजें रिजॉल्व नहीं होती हैं तो एक क्राइसिस की सिचुएशन बन जाती है। लीडरशिप विल बी एज गुड एज इट्स कैडर्स। अगर हमारी कैडर्स डीमोटिवेटेड रहेंगे और कोई भी परेशानी रहेगी उनको, तो हमें उनके साथ बार बार एक साथ होकर खड़े होने पड़ता है। और आज भी जो मैं यही अपील करूंगा सरकार से कि जो भी उन्होंने एग्रीमेंट के वादे किए थे उनको आज फिर से रिवाइज और रिव्यू कर लें। एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा जो सबसे ज्यादा ग्राउंड पे काम करने वाला, चाहे वो डेली वेजर और नीड बेस्ड है, उसका भी काम इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक चीफ इंजीनियर की प्रमोशन हो सकती है मेरे लिए, जितना ही मेरे लिए रेगुलराइजेशन के मैटर्स होते हैं, जितना ही मेरे लिए बाकी